इंडिया, जिसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, उसने आज इतिहास रच दिया। वर्ल्ड के सारे टॉप कंट्रीज लाइक यूएसए, रसिया, चाइना को पीछे छोड़ के भारत आज पहला ऐसा देश बन चुका है जो चांद के साउथ पोल को जीत चुका है। दुनिया को कहो कॉपी दैट। जी हाँ दोस्तों, इतने कम बजट में इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया ने वो कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। 23 अगस्त एक ऐसा दिन जब केवल इंडियंस ही नहीं बल्कि सारे विश्व की नजर हम पर और हमारे चंद्रयान 3 पर थी। आखिर क्यों ना हो, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की कई मूवियों के बजट से भी कम बजट में इसरो के साइंटिस्ट्स ने चंद्रयान 3 को अंजाम दिया। रसिया और चाइना ने कोशिश तो की थी इंडिया को इस रेस में हराने की, लेकिन अफसोस वो हो ना पाया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च होने से एक महीने बाद ही रसिया ने अपना लूना 25 लॉन्च किया। लेकिन क्यों? रसिया तो इंडिया का दोस्त है ना। फिर लूना 25 को इस टाइम लॉन्च करने की वजह क्या थी? क्या चाइना और रसिया मिले हुए हैं? इंडिया ने साउथ पोल को ही क्यों चुना सॉफ्ट लैंडिंग के लिए? और चंद्रयान 3 की सफलताओं से इंडिया को क्या क्या फायदा होने वाला है? इन सारी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। और एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के साथ नीचे जय हिंद कमेंट कीजिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखें। 4 साल बाद सिर्फ लीप ईयर ही नहीं आता दोस्तों, कभी कभी इतिहास भी बन जाता है। 2019 चंद्रयान 2 के असफलताओं ने इंडिया को हिला के रख दिया था, लेकिन हमारे यहाँ हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी दुनिया के लिए इसरो तब नाकामयाब रहा, लेकिन पूरे इंडिया की आवाम उनके साथ थी। पीएम मोदी से लेकर आम जनता सब ने इसरो को सपोर्ट किया, हौसला बढ़ाया। इसलिए तो हार के भी जीत गया हमारा इसरो, और उस हार को फ्यूल बनाकर चांद के सतह पर तिरंगा को लहरा दिया। अपनी हार से इसरो ने वो सारी कमियों को अपना ताकत बनाया, जिससे आज 4 साल के बाद इंडिया पूरे विश्व में पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने चांद के दक्षिण सतह को जीता, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ। पूरे देश में मानो एक त्योहार छाया हुआ है, बधाइयों की बारिश ही होने लगी है दुनिया भर से। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पड़ोसी मुल्क भी इंडिया की जम के तारीफ कर रहे हैं। 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, सारे देश के साथ साथ दुनिया भर की नज़र इस मिशन पर थी। धरती से चांद पहुंचने का 40 दिन का सफर पूरा करके 23 अगस्त शाम 6:03 को लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग किया लूनर सरफेस में। लेकिन साउथ पोल ही क्यों? अगर साउथ पोल इतना ही इम्पोर्टेंट है तो बाकी के 3 सक्सेसफुल देशों ने ये ट्राई क्यों नहीं किया? और यहाँ पे हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएसए, चाइना और रसिया, ये 3 देश चांद को कई बार जीते, लेकिन किसी ने भी साउथ पोल को जीत नहीं पाया। क्यों? 22 अक्टूबर 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अपना पहला चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, जिसने चांद में पहुंचते ही ऐसी चीज की खोज करी कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है। साउथ पोल में पानी मिलने की इस न्यूज ने फिर से दुनिया भर में चांद को एक्सप्लोर करने की क्रेज को बढ़ा दिया। यूएसए, चाइना ने रेगुलर मून मिशंस किए। इनके अलावा भी रशिया, यूरोप और जापान ने भी कई लूनर मिशंस किए, लेकिन साउथ पोल लैंडिंग आज से पहले कभी नहीं हुआ। वैसे तो मून मिशंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लाई बाय मिशंस, ऑर्बिटर मिशंस, इम्पैक्ट मिशंस, लैंडर मिशंस। पहले 2 मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट पर ही घूमता है और ऊपर से ही मून के सरफेस को स्टडी करता है। इम्पैक्ट मिशन का मतलब है हार्श लैंडिंग या फिर क्रैश लैंडिंग भी कहा जाता है, जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट चांद के सतह पे जाके क्रैश कर जाता है और क्रैश करने से पहले हर 4 सेकंड में चांद की इमेजेस को भेजता है स्टडी करने के लिए। हमारा चंद्रयान 2 जो कि क्रैश हो गया था, इसलिए उसे भी इम्पैक्ट मिशन ही बोला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग होता है ये सॉफ्ट लैंडिंग, जिसे हम लैंडर मिशंस कहते हैं। मजे की बात तो ये है कि यूएसए और रसिया ने 15 बार ट्राई किया साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने की, लेकिन वो हर एक बार ही फेल हुए। सोचिए एक बार, इतनी बड़ी 2 डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज्यादा है, वो 15 बार फेल हुए चांद के डार्क साइड में लैंड करने में। सोचिए एक बार इंडिया ने क्या कर दिखाया है ना? ये गर्व की बात। इसलिए आज भारत का ये सक्सेस इतना खास है। भारत अपने सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन लैंडर के थ्रू चांद के डार्क साइड पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है और दुनिया का पहला कंट्री बन गया। और इसी जीत को हमसे छीनने की कोशिश में रसिया ने थोड़ी जल्दबाजी कर ली। 47 साल बाद अपना लूना 25 लॉन्च किया चांद के दक्षिणी सतह में उतरने के लिए। रसिया का प्लान था इंडिया से पहले 21 अगस्त को सॉफ्टली लैंड करना, लेकिन ये 16,000 करोड़ का स्पेसक्राफ्ट
सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले ही क्रैश हो गया और इनका ये जियो पॉलिटिक्स में नंबर 1 रहने का सपना ही रह गया। असल में देखा जाए तो रसिया को प्रोवोक किया गया है जल्द से जल्द अपना स्पेस मिशन स्टार्ट करने के लिए। चाइना की ये साजिश थी ताकि रसिया और इंडिया के इस दोस्ती में एक दरार आए। चाइना ने रसिया को सपोर्ट किया था लूना 25 को इतनी जल्दी लॉन्च करने के लिए, इंडिया से पहले चांद पे भेजने के लिए। उनके लिए तो सब कुछ एक कंपटीशन ही है, इसीलिए आगे रहने का एक ईगो है। लेकिन इंडिया को किसी भी कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो 4 साल वेट ही क्यों करते हम, 6 महीनों में फिर से रवाना हो जाते चांद को जीतने के लिए। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वैसे तो ये खिताब हमें 2019 में ही मिल जाता, लेकिन चंद्रयान 2 में कुछ खराबी की वजह से ये हो ना पाया। अब उसी मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन में बनाया गया था ताकि वो हर प्रकार की टेक्निक फॉल्ट को झेलते हुए सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, जो कि इसने किया। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन मतलब मॉडिफिकेशन किया गया था चंद्रयान 3 में। पहला, लैंडिंग एरिया को बड़ा कर दिया गया, जो कि चंद्रयान 2 से तकरीबन 40 गुना बड़ा एरिया है, सो दैट कि ये 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर पाए। दूसरा, विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि ये ज्यादा समय तक हवा में और तैर पाए और अपने लिए सही लैंडिंग एरिया ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया ताकि विक्रम तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़ी तो। चौथा, लैंडर विक्रम को सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग के लिए, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, जो कि अभी तक सुरक्षित है, उसके भेजे हुए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑलरेडी हैं चंद्रयान 3 के पास। विक्रम लैंडर के पैरों को इस बार और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है पिछली बार से। चंद्रयान 2 के विक्रम और 3 के विक्रम लैंडर में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस बार विक्रम में भी और ज्यादा सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। जहां पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने लैंड किया है वो डार्क साइड की 70 डिग्री साउथ है, जहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो कि हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। वहाँ पे कभी भी कोई धूप नहीं पड़ता। साइंटिस्ट ने माना है कि उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ हो सकते हैं और इसकी खोज करने का इरादा है इसरो का। आपके जानकारी के लिए बता दें कि रोवर प्रज्ञान उतरने के बाद उसे सिर्फ 1 लूनर डे का टाइम मिलेगा अपनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। 1 लूनर डे मतलब 29 अर्थ डेज, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात। इसीलिए इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को अगस्त के 23 को ही लैंड करवाया, क्योंकि वहां पे मतलब चांद पे तब सूरज निकल रहा होगा। तब से लेकर 14 से 15 दिनों का समय मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि प्रज्ञान रोवर का डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही काम कर पाएगा। रात में चंद्रयान 3 का कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा और रात को चांद पे -232 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान गिर जाता है और इतनी ठंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसलिए इस मिशन को अगस्त के 23 को ही अंजाम दिया गया। अगर चंद्रयान 3 इस वक्त लैंड ना हो पाता तो क्या होता, इसका भी उपाय सोच के रखा था साइंटिस्ट ने। अगर इस टाइम यानी कि 23 या फिर 24 अगस्त को लैंड नहीं हो पाता विक्रम लैंडर, तो फिर हमें एक और महीने यानी सितंबर तक वेट करना पड़ता लैंड करने के लिए। शुक्र है कि और एक महीना वेट नहीं करना पड़ा हमें और 23 को ही हमने चांद पे एक नया महागाथा लिख दिया। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पे भेजने से क्या फायदा होगा और ये वहाँ पे कौन कौन से चीजों का रिसर्च करेगा। वैसे तो चंद्रयान 3 बॉलीवुड के आदि पुरुष से भी कम बजट में बन गया, सिर्फ 615 करोड़ में, और बढ़िया सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन प्रज्ञान रोवर चांद के इस सतह में आखिर खोजेगा क्या? चांद की मिट्टी को चेक करेगा। प्रज्ञान ये देखेगा कि क्या वहाँ पे पानी है या नहीं। चांद के मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स हैं ये भी चेक करेगा। ऐसे ही और बहुत सारे खोज करेगा हमारा प्रज्ञान रोवर। अब जानते हैं इस मिशन से भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही तगड़ी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी स्पेस मिशन के ऊपर काम करने का ऑफर भारत को मिलने वाला है। और आपको जान के खुशी होगी कि स्पेस इंडस्ट्री एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जहाँ पे बहुत सारे अमीर देश अरबों मिलियंस खर्च करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हो कि नासा के मिशंस बहुत ही कॉस्टली होते हैं इसरो के मुकाबले। इसलिए हर धंधे की तरह लोग तो क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे। जहां उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस मिलेगा तो वो वहीं आ जाएंगे ना। तो यहाँ से अब इसरो का एक नया दौर भी शुरू होने जा रहा है। इस एक सक्सेस से हो सकता है कि अब हम भी अमेरिका की तरह चांद पे इंसान भेज सके। इस अचीवमेंट से क्या कुछ नहीं हो सकता। ये तो साफ है कि इंडिया का ये सफलता का एक नया सूरज लेके आया है। हम उन 4 देशों में से एक बन गए हैं जिन्होंने चांद तक पहुंच के दिखाया।
इस प्राउड मोमेंट को इस वीडियो के थ्रू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। जय हिंद।